सर, सवाल ये है कि एआई और ऑटोमेशन का हम उसको रोक नहीं सकते, आकर तो वो रहेगा। जॉब्स कम होंगी, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि 8 साल में 2 करोड़ रोजगार थे, कहाँ गए। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आपको रोजगार दिया कहाँ जाए। रोजगार देने के लिए मौके भी होने चाहिए, क्योंकि हमें इंसानों की ज़रूरत अब बहुत कम क्षेत्रों में है। धीमे धीमे सब जगह हम ऑटोमेशन ला रहे हैं। तो बात सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी की नहीं है। जैसे बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहेंगे, राइज अबव द रेस्ट, अपस्किल योरसेल्फ टू अवॉइड बीइंग लेड ऑफ। बट हम एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कलेक्टिव, हम 7 बिलियन पीपल, हम किधर जा रहे हैं। और अगले 50-100 साल में इंडिया जहां जाएगा वही दुनिया को शेप करेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना यूथफुल आइडियलिज्म में कि एआई आ रहा है, लोग ले ऑफ होंगे, हाय क्या होगा इस दुनिया का। लोग ले ऑफ होंगे तो लोग पड़े रहेंगे। जब लोग पड़े रहेंगे और चुनाव आएंगे तो उन लोगों को मुफ्त की चीजें बांट दी जाएंगी। मुफ्त की चीजें बांटनी दो वजह से जरूरी है। पहली बात, मुफ्त की चीज नहीं बांटोगे तो वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा तो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वो खरीदेगा कौन। तो लोगों के पास कुछ परचेजिंग पावर बनी रहे, इतना प्रबंध ये समाज कर देगा। अगर लोगों की परचेजिंग पावर जीरो कर दी, अगर सारी की सारी वेल्थ आपने सिर्फ 0.1% में कॉन्सेंट्रेट कर दी, तो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें खरीदेगा कौन। और गुड्स अगर खरीदे नहीं जाएंगे तो जो फ्लो ऑफ वेल्थ है टुवर्ड्स द ऑलरेडी वेल्दी वो रुक जाएगा ना। आप जब भी कुछ खरीदते हो उसमें क्या होता है, उसमें वेल्थ फ्लो करती है किसकी तरफ, जो प्रोड्यूसर है उसकी तरफ। क्योंकि सरप्लस किसको मिल रहा है, एक चीज बिकी है, आपने 40 रुपए की खरीदी है, उसमें कॉस्ट 30 की थी। ये जो 10 सरप्लस है वो आपको मिलता है या उसको मिलता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है परचेज का, वो उसके लिए जरूरी है ताकि जो फ्लो ऑफ वेल्थ है वो उसकी ओर बना रहे। तो वो कभी ऐसा नहीं करने वाला है कि आपको बिल्कुल पुअर छोड़ देगा, पेनीलेस। ये कभी भी नहीं होने वाला है दुनिया की अर्थव्यवस्था में कि जो मास है, जो जनमानस है, जो ओशन ऑफ पीपल, इनको एकदम स्टार्विंग छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो भी जो पैदा कर रहे हैं वो कौन खरीदेगा। आपको मिलता रहेगा। आपको कितना मिलता रहेगा? आपको इतना मिलता रहेगा जितने में आप एंटरटेन्ड रहो, जितने में आपकी जिंदगी बस चलती रहे। भले ही आपको वो नौकरी से ना मिले तो वो आपको फ्रीबी के तौर पे मिलेगा। तो ये है दुनिया का आर्थिक भविष्य। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी और उसके साथ में फ्रीबीज बढ़ती जाएंगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी और जो 99.9% लोग होंगे वंचित, पुअर, उनको अगर एकदम पुअर कर दिया तो पहली बात तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, दूसरी बात रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्रांति हो सकती है। जो एकदम वंचित हो जाता है, जो शून्य पर पहुंच जाता है, जो सर्वहारा हो जाता है, वो विद्रोह कर देता है। वो कहता है अब तो खाने को भी नहीं, वो सड़क पे निकल आता है। अभी आपने देखा था ना श्रीलंका वगैरह में क्या हुआ था। लोगों को गरीब रखो पर लोगों को एक हद से ज्यादा गरीब मत रखो, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजें बांटना जरूरी होता है और लोगों को भांति भांति के नशे और मनोरंजन देना जरूरी होता है, ताकि उनको जो आप 2-4 रुपए दे रहे हो उसी 2-4 रुपए में वो संतुष्ट रहें। यह है विश्व का आर्थिक भविष्य। ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कम से कम हाथों में कॉन्सेंट्रेट होगी और जो मासेस होंगे उनको मिलेंगे फ्री गुड्स फॉर सस्टेनेंस एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ वेरी वेरी चीप एंटरटेनमेंट। भारत में अभी बहुत मजेदार सर्वे था कि जो मैलनरिश्ड लोग हैं वो भी डेटा सफिशिएंट हैं। उनकी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट है लेकिन उनका फोन डेटा सफिशिएंट है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ठीक से खाना मिलना भी कोई सस्ती बात नहीं होती है। हम सोचते हैं खाने का मतलब यही होता है बस, क्या कि आपने थोड़ी सी रोटी खा ली, उसमें आपने कोई सब्जी पड़ी थी वो खा ली। अगर आपको सचमुच
एक सफिशिएंट डाइट चाहिए तो उसमें भी पैसा लगता है। भारत में आधे से ज्यादा लोग जो खा रहे हैं वो उनको सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है डाइट। ये अलग बात है, पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर की भी अपनी एक व्यवस्था है। शरीर के किसी हिस्से के पास भोजन ना हो, पोषक तत्व ना हो, तो भी वो ब्रेन को वेल सप्लाइड रखता है। तो इसीलिए आप पाओगे कि भारतीयों में ऐसे दुबले दुबले हाथ, दुबले दुबले पांव, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आईटीएन हो, क्योंकि बॉडी ने इतना इंतजाम कर दिया था कि बाकी सारे ऑर्गन्स तो ऐसे सिकुड़ गए, श्रिंक कर गए, क्योंकि उनको कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला नहीं। लेकिन बॉडी सारी प्रेफरेंस इसको दे देती है, कहती है इसको ठीक रखो, इसको ठीक रखो, तो ये ठीक रहा है। ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग, हम मतलब मैं माफ करिएगा, आई एम डेयरिंग टू से, हम में से भी ज्यादातर लोग अगर अपना परीक्षण कराएंगे तो अपने आप को बहुत सारी चीजों में डेफिशिएंट पाएंगे। और वो डेफिशिएंसी सिर्फ केयरलेसनेस का नतीजा नहीं होती है। भारतीयों में वो डेफिशिएंसी केयरलेसनेस से ज्यादा मनीलेसनेस का नतीजा होती है। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान ना जाए, इसके लिए हमको डेटा सफिशिएंट रखा जाएगा, हमें डेटा रिच रखा जाएगा, और उस डेटा में लगातार एक स्ट्रीम बनी रहेगी कुछ ऐसे मसाले की कि आप भूल जाओ कि आपकी जिंदगी का असली मुद्दा यह है कि आप शोषित हो। यह आपको कभी याद नहीं रखने दिया जाएगा, आपको बहुत सारी चीजों में उलझा के रखा जाएगा। टिटिलेशन, सेक्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ऑल काइंड्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि असली मुद्दे पर आपका ध्यान बिल्कुल जाए ही नहीं। और असली मुद्दा यह है कि इनकम इनइक्वालिटी भारत में और दुनिया में आज जितनी है उतनी कभी नहीं थी, और बढ़ती ही जा रही है, और बढ़ती ही जा रही है, और हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ये आपको जानकर हैरत होगी कि जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उसमें इंडिया एज अ मार्केट वेस्ट से कॉम्पीट कर रहा है। लग्जरी गुड्स में इंडिया वेस्ट, कम से कम जो यूरोप के देश हैं छोटे वाले, उनसे ज्यादा बड़ी मार्केट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, रेजिडेंसेस दैट कॉस्ट ओवर 10 और 15 करोड़, उनकी जितनी यूनिट्स यूके में बिक रही हैं उसके कंपेरेबल अब इंडिया में बिकने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स दैट कॉस्ट ओवर 1 करोड़, कोई गाड़ी, वो सारी गाड़ियां जो करोड़ से ऊपर की आती हैं, उनकी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन गया है। इंडिया बड़ी मार्केट किन चीजों की नहीं बन पा रहा जानते हो? जो चीजें मिडिल क्लास कंज्यूम करती हैं। जब इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ था 91 में, तब वो कंपनीज, एमएनसीज इंडिया आई थी जिन्होंने इंडिया को एज अ ग्रेट मिडिल क्लास मार्केट देखा था कि इंडिया माने बहुत बड़ी मिडिल क्लास होगी। उल्टा हो गया है, इंडिया की मिडिल क्लास बड़ी नहीं हुई, इंडिया की इलीट क्लास बड़ी हो गई।